सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। जब सृष्टि नहीं थी तब चारों तरफ अंधकार था। तब देवी कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी हंसी के साथ पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। नवरात्रि में चौथे अध्याय के साथ साथ पांचवा, छठा और सातवां अध्याय भी होना चाहिए। तो अब हम पांचवा अध्याय आरंभ कर रहे हैं। ओम श्री दुर्गाय नमः। इस अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना है। तो चलिए हम सभी देवी माँ का ध्यान करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति का गुणगान करें। श्री दुर्गा सप्तशती के पांचवें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना है। हम सब देवी में ध्यान लगाकर स्तुति करेंगे, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और वाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा युक्त चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है तथा जो गौरी के शरीर से प्रकट हुई हैं, उन महासरस्वती देवी का हम निरंतर भजन करते हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को तिरस्कृत, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से अपमानित देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि विपद काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब मुश्किलों का तत्काल नाश कर दूंगी। ये विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार है, नित्य गौरी एवं धात्री को बारंबार हमारा नमस्कार है, ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं कल्याणमयी देवी को बारंबार प्रणाम है। शरणागतों को कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी सब रूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धुर्मा देवी को सदैव नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से विद्यमान है,
उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में माता रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब जीवधारियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में इष्ट अभीष्ट प्राप्ति होने से देवताओं ने जिसकी स्तुति की तथा इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और शुभ करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से पीड़ित हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वह जगत माता हमारा संकट दूर करे। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर बाहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य से अपमानित और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्र हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शुभ निशुंभ के भृत्य चंड और मुंड वहां उपस्थित हुए और उन्होंने मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को आलोकित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी से नहीं देखा गया। दैत्यराज, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे पकड़ लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की कांति से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही हैं। असुरेश्वर, अभी वह हिमालय पर ही विद्यमान है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न है, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। जो वह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि बोले, चंड मुंड का ये वचन सुनकर शुभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उससे ये बातें जाकर कहो और ऐसा उपाय करो जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीक प्रदेश में जहाँ देवी स्थित थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत ने कहा, देवी, दैत्यराज शुभ इस समय लोक के अधिपति हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं करता। वे संपूर्ण देवताओं को पराजित कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि तीनों लोक मेरे ही अधीन चलते हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर को मथने से जो अश्वरतन श्रवा प्रकट हुआ था, देवताओं ने मेरे पैरों पर नत होकर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों पास थे, वे सब मेरे ही पास आ चुके हैं। तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें अतुलनीय महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि ये विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले, दूत के यों कहने पर कल्याण स्वरूपा भगवती दुर्गा देवी, जो सकल जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और बोली। देवी ने कहा, दूत, तुम सत्य कहते हो, इसमें लेश मात्र भी झूठ नहीं है कि शुभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान बली है, किंतु
इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे कैसे मिथ्या करूं? मैंने अपनी स्वल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे मद को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बली होगा, वही मेरा वरण करेगा। इसलिए शुभ अथवा महादैत्य निशुभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र मेरा हस्त ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत ने कहा, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। त्रिलोकी में कौन ऐसा पुरुष है जो शुभ निशुभ का सामना कर सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वह केशों को पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुभ बलवान है और निशुभ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा जो कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वे सब असुर राज से आदर पूर्वक कहना, फिर उन्हें जो उचित जान पड़े वह करें। देवी और दूत का ये संवाद यहीं पे 5वें अध्याय में समाप्त होता है। अब हम 6ठा अध्याय करेंगे जिसमें धूम्रलोचन का वध है। हम ध्यान लगाकर देवी से प्रार्थना करेंगे कि हम सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करते हैं। वह नागराज के आसन पर विराजमान है। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देह रूपी लता चमक रही है। उनका तेज सूर्य के समान है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके माथे पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभायमान है। देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऋषि बोले, देवी का कथन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और असुर सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा को केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो, वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, अवश्य उसे मार डालना। ऋषि बोले, शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य ने 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां से तुरंत प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुभ और निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलोगे तो मैं बलपूर्वक चोटी पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? ऋषि बोले, देवी के यूं कहने पर दैत्य धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में विह्वल दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को नखों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों की मार से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर उसे जख्मी करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों में कितने के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितने के सिर धड़ से पृथक कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। शुभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब वह दैत्यराज बड़ा कुपित हुआ। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ
और उस देवी को बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में तुम्हें संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसका वध कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इति शुभ निशुंभ के सेनापति धूम्रलोचन का वध नामक छठा अध्याय संपूर्णम। बोलो जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय।